नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों के ऊपर हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसके तहत हमने बहुत से महान विभूतियों का जीवन परिचय देखा पढ़ा, जिसके तहत हमने राजनीतिज्ञों का, समाज सेवियों का, दार्शनिकों का, वैज्ञानिकों का, बहुत से लोगों का जीवन परिचय पढ़ा। ये एक पुस्तक के माध्यम से मैं पढ़ रहा था। उस पुस्तक में महान तो बहुत लोग हुए हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के ही नाम आ सकते हैं। तो कई लोगों का कहना था कि ये महान नहीं है क्या, वो महान नहीं है क्या। सभी महान हैं, सब अपने में महान हैं, लेकिन उस पुस्तक में जिन जिन का जीवन परिचय था मैंने उन्हें पढ़ा। तो उसी पुस्तक में जो आखिरी जीवन परिचय है, यानी इस पुस्तक का यहाँ समापन होगा। बाद में प्रयास रहेगा कि और भी जो महान विभूतियां हैं उनका जीवन परिचय पढ़ूं, वो एक अलग श्रृंखला होगी। तो इस पुस्तक की आखिरी महान विभूति को हम पढ़ेंगे और उनका नाम है डॉक्टर भगवान दास। तो आइए शुरू करते हैं। जिस मनीषी प्रवर महापुरुष ने अपने जीवन के 50 वर्ष स्थानीय, देशीय तथा सर्वमानवीय लोक सेवा के उन कार्यों से व्यतीत कर दिए जिनसे देशी विदेशी, विशेषतः विद्वजन सभी परिचित हैं, उसकी प्रशंसा शब्दों द्वारा नहीं की जा सकती। डॉक्टर भगवान दास ने अपने जीवन में अनेक लोकोपयोगी कार्य किए हैं, परंतु उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण और परमार्थ पथ प्रदर्शक उनका बौद्धिक कार्य है। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत में लोक कल्याण प्रवर्तक अनेक ग्रंथ लिखकर भारतीय दार्शनिक परंपरा को एक नवीन रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा है। यहां हम उनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1869 को बनारस के एक संपन्न परिवार में हुआ। आपने प्रारंभिक शिक्षा बनारस में ही पाई। आपकी माताजी शिक्षा के पवित्र वातावरण में रह चुकी थीं, अतः बाल्यकाल ही में आप पर मातृ संस्कार का प्रभाव पड़ चुका था। बनारस में शिक्षा प्राप्त करके आप कलकत्ता चले गए। वहां अंग्रेजी तथा दर्शन शास्त्र का अपूर्व ज्ञान प्राप्त करके प्रतिभाशाली जीवन में प्रवृत्त हुए। कुछ ही दिनों में आपने दर्शन एवं साहित्य संबंधित ग्रंथ लिखकर अपनी अपूर्व प्रतिभा और विद्वत्ता का परिचय जनता को दे दिया। साहित्य में आपने रस मीमांसा लिखकर साहित्यिक वाङ्मय में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। आपकी साहित्य सेवाओं के उपलक्ष्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने सन 1929 में और प्रयाग विश्वविद्यालय ने 1937 में आपको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया। आपने अपने कॉलेज जीवन से ही सरकारी पदों पर कार्य करना आरंभ कर दिया था। प्रारंभ में तहसीलदारी तथा डिप्टी कलेक्टर आदि पदों पर आपने कार्य किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में आपने मदन मोहन मालवीय जी का दाहिना हाथ बनकर कार्य किया। काशी विद्यापीठ के आप कुलपति थे। अब भी काशी विद्यापीठ को आपका सहयोग प्राप्त है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के अवैतनिक मंत्री पद पर आप बड़ी तत्परता से 1909 से 1914 तक कार्य करते रहे। दर्शन शास्त्र मोक्ष मार्ग का उद्घाटक है। इससे चित्त को शांति मिलती है और सत्य का साक्षात्कार होता है। कुछ लोगों के लिए वो केवल बुद्धि विलास का ही एक रोचक साधन है, पर वस्तुतः यह दोनों ही धारणाएं अपूर्ण हैं। दर्शन जीवन की सारी समस्याओं को सुलझाने की कुंजी है। जिस समाज के जैसे दार्शनिक विचार होंगे, वैसे ही उसके सामाजिक नियम, संस्कार, विधान और शासन योजना आदि होंगे। आज यूरोप की अनियंत्रित विकासवाद और व्यक्तिवाद ने जो दशा की है, इनके द्वारा सारी पृथ्वी को जो हानि पहुंच रही है, वो सभी जानते हैं। इस समय प्रतिद्वंदिता और स्वार्थ का साम्राज्य है। सभी अपने अपने अधिकारों की चिंता में हैं। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, ये सब इस दूषित वातावरण के फल हैं। किंतु श्री भगवान दास जी का मत है कि दर्शन से जीवन की समस्याओं पर प्रकाश पड़ता है और उससे ये संघर्ष टल सकता है। उनका कहना है कि मनु ने समाज की जो व्यवस्था की है वो लोकोपयोगी है। स्थान भेद से उसमें कहीं कहीं आवश्यकता पड़ सकती है। समयानुकूल परिवर्तन की नवीन व्यवस्था की जा सकती है, किंतु मूल सिद्धांत वही है। उन्होंने मनुष्य की विशद व्याख्या भी की है। संभव है उनकी व्याख्या से लोगों का मतभेद हो, किंतु उनका प्रयत्न स्तुत्य है। डॉक्टर भगवान दास जी की प्रतिभा ने शास्त्रार्थ का कलेवर बदल दिया है।
आप प्राचीनतम आर्ष वचनों का ही ऐसा अर्थ लगाते हैं जो नए देश, काल, पात्र, निमित्त आदि के लिए उपयुक्त भी और प्राचीन भाव के अविरुद्ध भी सिद्ध होता है। यही कारण है कि आपके ग्रंथ नवीन के प्रतिपादन होने पर भी प्राचीन तथा प्राचीन के अनुशासन होने पर भी नवीन, मौलिक तथा अपूर्व जान पड़ते हैं। इनके द्वारा वृद्ध, जराग्रस्त शास्त्र शरीर का कायाकल्प भी हो जाता है और उसकी सनातन वेदार्थात्मा इनसे अक्षत और अनुस्यूत भी बनी रहती है। वस्तुतः प्राचीनतम ऋषि दृष्टि वेद शास्त्र के प्रणवीकरण के उद्देश्य से ही आपका ज्ञान कर्म प्रवृत्त है, किसी नए शास्त्र के आविष्कार के लिए नहीं। वास्तव में आपका समस्त जीवन एक गंभीर चिंतन में आबद्ध है। भारतीय संस्कृति के सजीव वरदाता के रूप में आप में आधुनिक ऋषित्व भाव की छाप आपके जीवन के कार्यों से प्रकट होती है। साधना और अध्ययन के समय में भी देश सेवा में प्रवृत्त रहना आप जैसे ही कर्मठ पुरुषों का काम है। राजनीति में आपने आदर्श परंपरा का विचार सदैव किया है। पहले जब स्वराज्य व्यवस्थापिका संघ की स्थापना हुई और स्वराज्य की व्याख्या की गई, उससे आप सहमत नहीं थे। आपने कांग्रेस के नेताओं के सामने अपने विचार रखे थे। स्वयं गांधी जी से काफी विचार विमर्श किया, किंतु उस समय कांग्रेस ने आपके विचारों की खिल्ली उड़ाई थी। किंतु अंत में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया, तब आपके विचारों की सत्यता प्रकट हुई। आपने अंग्रेजी साहित्य और दर्शन पर लगभग 2 दर्जन पुस्तकें लिखी हैं, जो देश विदेश में आपके यश का विस्तार कर रही हैं। हिंदी में दर्शन संबंधित आपके 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ समन्वय और पुरुषार्थ हैं। साहित्य में भी आपके मौलिक विचारों की कई महत्वपूर्ण कृतियां हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं। अब वृद्धावस्था में संन्यास लेने पर भी आप उचित अवसरों पर देश सेवा से पीछे नहीं हटते। समय समय पर आप देश सेवा की अन्य प्रवृत्तियों में योगदान देते रहते हैं। आपके इस आदर्श जीवन की छाप आपके पुत्र श्री प्रकाश पर भी पूर्ण रूप से पड़ी है। उन्होंने भी अपनी अधिकतर आयु राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने में ही बिताई है। वास्तव में भगवान दास जी की देश सेवा और देश को दर्शन संबंधी उनकी देन भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगी। शिक्षा, दर्शन, राजनीति, साहित्य और राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा में कार्य करने के उपहार स्वरूप आप 1919 में संयुक्त प्रांतीय राजनैतिक सामाजिक सम्मेलन के सभापति बनाए गए। 1921 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के भी आप सभापति मनोनीत हुए। देश सेवा की प्रवृत्ति में योगदान देने के कारण आप 1 वर्ष तक जेल में भी रहे। 1935 से 1938 तक आप केंद्रीय धारा सभा के सदस्य भी रहे। डॉक्टर भगवान दास जी की स्मृति शक्ति अद्भुत है। संस्कृत के अनेक श्लोक आपको कंठस्थ हैं और आपको सभी का पता ठिकाना याद है। अवसर पड़ने पर वे श्रुति, स्मृति और पुराणों आदि से तुरंत अवतरण पेश कर देते हैं। बीच बीच में उर्दू, फारसी के वाक्यों की भी पुट रहती है। विद्वान होते हुए भी आप सांसारिक व्यवहार में कुशल हैं। बात यह है कि प्रत्येक प्रसिद्ध व्यक्ति के संबंध में उनके जीवन काल में ही कुछ कथाएं प्रचलित हो जाती हैं। भारत में तो प्रत्येक बड़ा आदमी सर्वशक्तिमान मान लिया जाता है और प्रत्येक संस्था की ये इच्छा होती है कि उसे अपने कार्य में खींच लिया जाए। कुछ लोगों की धारणा है कि श्री भगवान दास जी योगी हैं। लोगों की यह धारणा संभवतः उनके दार्शनिक होने तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य होने के कारण ही हुई है। भारत में दार्शनिकों के बहुधा योगी होने की बात भी सुनी जाती है, किंतु डॉक्टर भगवान दास जी योगी नहीं हैं। दार्शनिक होते हुए भी आप में तपश्चर्या की कमी है। आप स्वयं कहते हैं, मेरा शरीर तपश्चर्या के योग्य नहीं है। आप मितभाषी, मितभोजी, सच्चरित और सद्गृहस्थ अवश्य हैं, पर तपस्वी नहीं हैं। यही कारण है कि आपका समादर करने वाले बहुत हैं, किंतु आपके अनुयायी शिष्य कोई नहीं है। दर्शन बड़ा नीरस विषय समझा जाता है और प्रायः लोग दार्शनिकों को बड़ा ही नीरस समझते हैं, किंतु भगवान दास जी में ये बात नहीं है। वे समय पर हंसमुख भी बन जाते हैं। उनमें वो वाक पटुता नहीं है जिसकी आवश्यकता तर्क वितर्क अथवा शास्त्रार्थ में पड़ती है।
उनके भाषणों में शांत, वीर और हास्य रसों का बहुत अच्छा समावेश रहता है। हिंदी में उनकी लेखन शैली अपनी पृथक ही विशेषता रखती है, जिसमें हिंदी के साथ संस्कृत के तत्सम शब्दों और अरबी फारसी के समानार्थक शब्दों का भी प्रयोग कर जाते हैं। डॉक्टर भगवान दास अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति हैं। जो विचार उनकी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर पूर्ण नहीं उतरते, उनका वे निर्भीकता से विरोध करते हैं। युद्ध के समय करपात्री जी द्वारा किए गए यज्ञों का उन्होंने पुस्तक लिखकर तीव्र विरोध किया था। इसी प्रकार सह शिक्षा की पद्धति पर अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने महिलाओं को आदर्श चरित्र निर्माण करने की अपील की थी। डॉक्टर भगवान दास की महत्ता उनका दर्शन संबंधी प्रगाढ़ ज्ञान ही है। आप उन थोड़े से व्यक्तियों में से हैं जिन्हें विद्या का अजीर्ण नहीं होता। वे अपने ज्ञान को पचा सकते हैं। कुछ व्यक्तियों की ये दशा होती है कि वे अध्ययन बहुत करते हैं, किंतु उनके मस्तिष्क में निरंतर ऐसी हलचल मची रहती है कि ज्ञान के कण आपस में मिलने नहीं पाते। परंतु भगवान दास जी ने पाश्चात्य और प्राच्य विद्याओं का वस्तुतः समन्वय किया है। वो समन्वय चाहे अन्य लोगों को रुचिकर न हो, किंतु उन्होंने अपने लिए तो ऐसी समस्त सामग्री को एक सूत्र में बांध लिया है। ऐसा वही कर सकता है जिसमें स्वतंत्र विचार करने की शक्ति हो। साधारण विद्वान संग्रह करता होता है, परंतु आविष्कार करना, भिन्न भिन्न ग्रंथों में से उस तत्व को ढूंढ निकालना जो उनमें विद्यमान होकर उनको प्रेरित कर रहा है, और विभिन्न विद्वानों के वाक्यों के पर्दे में से उस सत्य की झलक देखना जिसके निरूपण की वे सब यथाशक्ति चेष्टा कर रहे हैं, सबका काम नहीं है। किसी ने ठीक कहा है, दर्शन शास्त्र के अध्यापक तो बहुत होते हैं, पर दार्शनिक कोई विरला ही होता है। डॉक्टर भगवान दास बड़े विनम्र, दयालु और सादगी पसंद व्यक्ति हैं। आप सर्वथा आडंबरहीन रहते हैं। घर का प्रबंध स्वयं करने में भी दक्ष हैं। हर प्रकार से संपन्न होने पर भी उनका जीवन सादगी से व्यतीत होता है। आपके 2 सुयोग्य पुत्र हैं। माननीय श्री प्रकाश इस समय आसाम के गवर्नर हैं और श्रीयुक्त चंद्रभाल संयुक्त प्रांत की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद। देखिए, इस पुस्तक में यहां भी प्रतीत हो रहा है कि इस पुस्तक के लिखे जाने तक भगवान दास जी जीवित थे। इस पुस्तक में कई महान विभूति इस पुस्तक के लिखे जाने तक जीवित हैं, इसलिए उन्हें वर्तमान में प्रेजेंट में है करके या उनके वर्तमान पद को बताया गया है। तो चलिए, इस पुस्तक का यही अंत होता है। इसमें जो समस्त विभूति थे उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और भी विभूतियों को हम आगे पढ़ेंगे और अन्य पुस्तकों से प्रयास रहेगा। चलिए, मुलाकात होगी अगले सीरीज में अन्य महापुरुष की जीवनी के साथ। जय हिंद।